अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री परस्यू करने जा रहे हैं तो कुछ बातें डिग्री लेने से पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले व्हाट इज आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस कहते किसे हैं। सेकंड बात यह है कि आईआर के मेजर सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। थर्ड बात यह है कि किस स्टूडेंट को आईआर की डिग्री लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट क्या होता है, आईआर की डिग्री ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं कि यार मुझे ये भी पढ़ाई करनी है। तो इसका आपको पहले इल्म होना चाहिए कि आईआर में मैं क्या पढ़ूंगा। चौथी बात इसमें यह है कि आईआर के हवाले से फ्यूचर में जॉब कौन कौन सी है, मतलब आप क्या क्या उससे बन सकते हैं डिग्री को परस्यू करने के बाद। आखिर में यह है कि पाकिस्तान की कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आईआर की डिग्री करवा रही हैं, साथ साथ उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आप समझ सकें कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाने वाला हूं उसका फी स्ट्रक्चर में मुझे कोई मसला पेश ना आए। अस्सलामु अलैकुम, बेस्ट पाकिस्तान से मैं हूं एहतशाम चीमा। आइए समझ लेते हैं कि व्हाट इज आईआर। इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं जब दो मुल्कों के आपसी ताल्लुकात को समझा जाता है, जिसमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली इनके ताल्लुकात कैसे हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात पॉलिटिकली कैसे हैं, हम इकोनॉमिकली उनसे ट्रेड कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, और कल्चरली हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। जब इन तीनों एस्पेक्ट्स को हम इंडिया के साथ रिलेट करके स्टडी करेंगे तो हम इसे कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। आईआर की डिग्री में दो अहम चीजें हैं। पहला है फॉरेन अफेयर्स, सेकंड है डिप्लोमेसी। इन दोनों एस्पेक्ट्स के रिलेटेड ही आपके तमाम सब्जेक्ट्स होंगे। अब मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है। पहला है पॉलिटिकल सिस्टम, पूरी दुनिया में कौन कौन से पॉलिटिकल सिस्टम राइज हैं और कौन कौन से माजी में थे, जैसे कि कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, फाशिज्म। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे ये क्या थे और ये क्यों थे, इनकी आप स्टडी करते हैं। सेकंड क्या है, ग्लोबल एथिक्स क्या है, इंटरनेशनल लॉज क्या है, और साथ साथ इकोनॉमी और जियोग्राफी के हवाले से आप आईआर में स्टडी करते हैं। अगर आपके जहन में ये सवालात उठते हैं कि दुनिया में मुल्कों के आपसी ताल्लुकात कैसे बनते हैं, जंगें कैसे होती हैं, अमन कैसे कायम होता है, पीस टॉक्स, अब रिसेंटली जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हुए, ये एग्रीमेंट्स कैसे हुए, इनके पीछे जो पूरा सिस्टम था वो कैसे काम करता है। आप अक्सर सोचते होंगे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इसराइल के साथ अच्छे नहीं हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। इसकी वजह यह है कि इसराइल ने कब्जा किया हुआ फिलिस्तीन की जमीन के ऊपर। लेकिन सवाल यह है कि इसराइल को एक्सेप्ट ना करने की वजह से पाकिस्तानी स्टेट को क्या मुश्किलात हैं, उनके ऊपर हम क्या कीमत अदा कर रहे हैं उनको ना कबूल करने की। इन तमाम एस्पेक्ट्स को एक आईआर का स्टूडेंट अपनी रिसर्च के बाद बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करता है। हम अगर रूस के साथ तेल खरीद लेते हैं या ईरान के साथ तेल खरीद लेते हैं तो हमें इसके बहुत फायदा है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तानी स्टेट इनसे तेल क्यों नहीं खरीद पा रही। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं ये कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले। अब एफएटीएफ ने हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है या आईएमएफ हमें कोई डिक्टेशन देता है कि भाई आपको इतने रेट्स बढ़ाने, आपको इतने टैक्स लगाने, आपको ये नहीं करना। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इदारे होते हुए एक मुल्क को कैसे डिक्टेशंस दे सकते हैं। तो एक आईआर का स्टूडेंट इसके बारे में सोचता है और सोचने के बाद वो कहता है कि यार इसका प्रॉपर मुझे आंसर कहां से मिल सकता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री आपको इसका प्रॉपर आंसर दे सकती है। दुनिया में पावर पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, पावर अमेरिका से चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो इस पावर जो शिफ्टिंग हो रही है इसमें पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट्स पड़ेंगे आपके सामने है। जब रूस और यूक्रेन की जंग लगी तो पूरी दुनिया में महंगाई हो गई। अब सवाल यह था कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन था, दो मुल्कों की आपसी जंग की वजह से ये ऐसा क्यों हुआ। रूस में, अमेरिका में जो पॉलिसीज बनती हैं उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ता है। रिसेंटली अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने एक बयान दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से, पाकिस्तान स्टेट ने भी इसके हवाले से उनको काउंटर रिप्लाई किया। अब सवाल यह था कि अमेरिका के सदर का ताल्लुक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के साथ क्या है, इसके पीछे उनकी पूरी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने ये बयान क्यों दिया था। अब पूरी दुनिया में जो हुकूमत करने का सिस्टम है वो मुख्तलिफ है। ईरान का सदारती निज़ाम वो अपना है, अमेरिका का सदारती निज़ाम वो मुख्तलिफ है, तुर्की का, पाकिस्तान में वजीर आजम होता है, जो चाइना है वहाँ कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वहां भी सदर है। तो ये मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके हवाले से आप स्टडी करते हैं कि ये मुख्तलिफ क्यों है और अगर मुख्तलिफ हैं इसके क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं।
आयर की स्टडी में आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम्स ये जो चल रहे हैं, ये सिस्टम कैसे चल रहे हैं और इनके ताल्लुकात कैसे बनते हैं, और खास करके आप इसमें ये स्टडी करते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के साथ कैसे बेहतर किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में जो टॉप यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री ऑफर कर रही हैं, उनमें सबसे पहले है NDU, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पर हमारे पास है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पर हमारे पास है कायदे आजम यूनिवर्सिटीज। बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, वो सेमेस्टर टू सेमेस्टर होता है। अब ये जानने के लिए कि उस यूनिवर्सिटी का जो फी क्या है, तो मैं हर एक यूनिवर्सिटी के आपको नहीं बता सकता। मैं आपको ट्रिक ये दे सकता हूं कि जो भी आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप गूगल पर जाकर सर्च करें, रिफा यूनिवर्सिटी BSIR फीस स्ट्रक्चर। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। उस वेबसाइट को ओपन करके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं क्लियर तौर पर उनके जो सेमेस्टर की फी है वो लिखी हुई है। इसी तरह पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपना फी स्ट्रक्चर भी मेंशन किया, साथ ही साथ अपना क्राइटेरिया भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती हैं और जो नहीं लेती, या उनके जो पासिंग रेशियो है, या उनके जो परसेंटेज मतलब मैट्रिक में या इंटर में जो परसेंटेज रखी जाती है वो क्या है। ये तमाम फीस स्ट्रक्चर और क्राइटेरिया बेहतर यही होगा कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च कर लें। इसके अलावा अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है, कंफ्यूजन है, कुछ सवाल है, तो बेहतर ये है कि आप उन्हीं के जो ईमेल प्रोवाइड करते हैं उसी पर जाकर ईमेल करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। मैंने भी अपनी जब यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर रहा था तो जब मुझे कोई कंफ्यूजन होती थी तो मैं उनको ईमेल करता था, अक्सर कभी 1-2 दिन या कुछ हफ्ता लेट करके उनका रिप्लाई आ जाता था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका काफी हद तक जहन क्लियर हो चुका होगा कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री क्यों लेनी है, कहां लेनी है और कैसे लेनी है। इन तमाम सवालात के जवाब मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको मिल चुके हैं। आपके ख्याल में और कौन कौन सी डिग्रीज हैं जिन पर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको आसानी हो सके, कमेंट्स में जरूर बताएं।